बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। आज मैं मंशूर भी अपने साथ लेके, ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। शर्म हया भी नहीं है, करप्शन जो है वो बता के करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। अभी आपने देखे ये 3 इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो ईरान के हवाले से, ईरान और अमेरिका के हवाले से कुछ लगता है इसी ब्रेक आई है। ये जो हमले हो रहे थे बैक एंड फोर्थ, खास तौर पे ईरान और अमेरिका के हवाले से, सेंटकॉम हैज़ बीन क्वाइट फॉर द लास्ट 2 days। उन्होंने अटैक्स का कोई नहीं बात की। ईरानियों की तरफ से भी आ गई बात, उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि कल कोई अटैक नहीं आया, रिलेटिवली काम था। और साथ साथ हमने देखा कि जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये भी कहा कि जी हम बात भी कर सकते हैं। सो एक जो बातचीत की तरफ मेरे ख्याल है राग़िब हो रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा अब नज़र आ ही रहा है। और जो सबसे अहम बात है उस हवाले से, तो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब की अपने ईरानी हम मनसब से बात हुई। ईरानी कुछ ज़्यादा इस पर बात नहीं करते। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली इतना क्रिटिकल रोल रहा है पाकिस्तान का, और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ इसहाक डार साहब की बात हुई है वो बहुत अहम बात थी। और ये पाकिस्तान का जो एक अपना इनिशिएटिव है, पाकिस्तान ने ये पिछले कुछ 2 हफ्तों में पाकिस्तान ने यानी कि बात नहीं की इतनी पब्लिकली, लेकिन बहरहाल सालसी जो है बिहाइंड द सीन्स बातचीत होती रही, एक्सचेंज होता रहा। और ये याद रखें कि पाकिस्तान को एक तरफ ईरान और अमेरिका में बातचीत की तरफ कोशिश है कि भाई ये शुरू हो जाए बातचीत, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ये कोशिश है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तसादम की सूरत हाल ना बने। हम देख रहे हैं गाहे बगाहे कहीं मिसाइल्स या कुछ ना कुछ थोड़े बहुत ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक तो यही सूरत हाल है कि जी अमेरिकी जो बेसिस हैं या अमेरिकन एसेट्स हैं उस पर अटैक कर रहे हैं, देन रिटेलिएशन कर रही है, सऊदी अरेबिया रिटेलिएट कर रहा है। और अब तो हुथसीज वाला मामला और यमन वाला मामला उसने भी जोर कुछ ना कुछ पकड़ लिया है, जिसके हवाले से बाबुल मंदब की बात होती थी कि जी रेड सी पे भी जो मूवमेंट है, इसकी ऑयल की मूवमेंट स्पेशली फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उसको रोका जाएगा। तो वो भी कुछ ना कुछ इस वक्त बात दुरुस्त है कि वहाँ से भी मूवमेंट जो है ऑयल की कम हुई हुई है। और पाकिस्तान इज ऑन दैट इशू। पाकिस्तान ईरान से भी बात कर रहा है, सऊदी अरेबिया से भी बात कर रहा है, और यमन के हवाले से तो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी ये मामला इस तरह नहीं चलना चाहिए, कुछ ना कुछ सेटलमेंट होनी चाहिए यमन और सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान के हवाले से ये आपको बताते चलें कि शायद आप इन द वेरी नियर फ्यूचर आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो इनिशिएट करेगा ट्राइलैटरल मीटिंग ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स में। तो ये बड़ा लाइकलीहुड है, और ये होगा तो बहुत अहम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के सर ये सेहरा है कि ये जो 2 बहुत अहम मुल्क हैं खित्ते के, और पाकिस्तान के हवाले से बहुत उनके करीबी दोस्त हैं, और सऊदी अरेबिया पर्टिकुलरली, कि इनके दरमियान, दोनों दोस्तों के दरमियान तसादम ना हो, बिकॉज खित्ता एंड बियॉन्ड ये तो काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो सकती है। तो पाकिस्तान की जो सालसी है वो काफ़ी अपना एक्टिवली कर रहे हैं। बट ये भी याद रखें कि बियॉन्ड सालसी और कहना कि जी बातचीत करें, पाकिस्तान जाहिर है अमेरिका और ईरान का जो तसादुम और जो इस वक्त है बेसिकली रेस टू कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, और कम से कम ईरान से उसके कंट्रोल को ख़त्म करना, उस पर पाकिस्तान क्या कर सकता है अलावा इसके कि जी आप बातचीत करें। तो वहाँ हम देख रहे हैं कि उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और उसके अलावा जो अभी आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, उससे पहले बिलावल भुट्टो ने भी बात की, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने काफ़ी अटैक किया, वो आपने सुन लिया। ये दो कोलिशन पार्टनर्स हैं। कोलिशन पार्टनर्स ये नहीं कहते, कोई ना कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बट
दोनों की वजह से हुकूमत चल रही है, दोनों साथ हैं तो हुकूमत चल रही है। आज पीपल्स पार्टी हट जाए तो इट विल बी ओवर, गवर्नमेंट चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है मजबूरी है कि साथ है, लेकिन इनकी जो भी मजबूरी हो, हमारा तो बनता है कि हम सवाल उठाएं कि ये आप लोग किस तरह की बातें करते हैं। फिर आप एक्सपेक्ट करें कि लोग कहें कि जी दिस इज़ ऑल नॉर्मल एंड दिस इज़ ऑल गुड। इस पर भी हम बात करेंगे, हमारा पैनल है एनालिस्ट का। नाज़रीन, और शुरू हम करेंगे अलबत्ता जो मामला आप लोगों को रोज़मर्रा दरपेश है वो है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हैं, लेकिन उससे देखिएगा कि जो मिनिस्टर हैं इन चार्ज ऑफ ऑल ऑफ दिस ऑयल एनर्जी, वो क्या कह रहे हैं। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, और आप उनके देखते हैं, वो कॉलम्स भी लिखते हैं, चैनल्स पे बात भी करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, और बड़ी ये क्लोजली कवर करते हैं जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो चेंजिंग सिचुएशन है। तो ये जो तेल की बात की हमने कीमत की, आपने हुकूमत का भी मौक़िफ़ सुना, तो इनसे पूछते हैं फ़ारूक सलीम साहब से कि 5 रोज़ से मतवातर तेल की कीमत बढ़ गई है और अब इट इज़ 335 पेट्रोल की पर लीटर। फ़ारूक साहब, हुकूमत तो बयान कर रही है अपनी पोजीशन, आप क्या कहते हैं कि जी व्हाई डू यू थिंक कि नहीं बढ़नी चाहिए? देखिए नसीम, इतना पेचीदा मामला नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। हुकूमत बताती है कि कोई आदमी मंडी की कीमत के साथ पाकिस्तान की कीमतें उन्होंने नक्की कर दी हैं, फिर टैक्स का पॉलिसी का जिक्र किया जाता है, फिर जंग का जिक्र किया जाता है, फिर काबीना बैठती है और एक फैसला कर देती है कि PSO को जो है वो इम्पोर्ट की मोनोपोली दे दी गई है। तो ये मामला सिंपल है। पहला मामला ये है कि हमारे खित्ते में 6 ममालिक हमारे ममालिक, जिनमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी सब ममालिक में जो कीमतें हैं वो हमसे 15, 20, 40% तक कम। पाकिस्तान में सब खित्ते में सबसे हाई कीमत है 383 रुपए। ये पहला मामला है पूछने का, तो इसकी क्या वजह है कि बाकी सब ममालिक में कीमतें जो है वो हमसे कम। और दूसरा एक और बड़ा सिंपल इशू है, पिछले 1 हफ्ते का आपने जिक्र किया। पिछले 1 हफ्ते में पाकिस्तान में 18.6% डीजल की कमी में इजाफा आया है। बाकी जो मैंने सारे मुल्क आपको दिखाए उसमें सिर्फ अफगानिस्तान में 1.4% कमी है, और बाकी किसी मुल्क में कोई भी इजाफा नहीं आया। यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, उनमें ऊपर फीसद इजाफा है पिछले 6 या 7 दिन। तो 2 सादे से सवाल है कि पाकिस्तान में डीजल सबसे महंगा क्यों है, और पाकिस्तान ही सिर्फ वाहिद एक ऐसा मुल्क क्यों है कि जिसमें पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल कीमतें बढ़ती जा रही हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नमेंट कोई दुश्मन तो नहीं है लोगों की, तो ये क्या कर रही है? व्हाट इंटरेस्ट इज एट प्ले? क्यों ये हो रहा है? जी नसीम, बहुत जबरदस्त सवाल है, और मैं आप यकीन जानिए पिछले हफ्ते भर से यही सोच रहा कि हुकूमत तो अवाम की दुश्मन नहीं है, तो फिर क्या हो रहा है। तो फिर हुकूमत के ऊपर या तो बेतहाशा प्रेशर है उसके नुकसानात का, उसकी शाखर्चियों का, या फिर हुकूमत जो है उसने ढूंढ लिया है, एक बैंक ढूंढ लिया है, एक टैक्स लगाने का तरीकाकार ढूंढ लिया है जिसमें उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर और कोई टैक्स लगाया जाता है तो फिर पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। अगर और कोई टैक्स लगाया जाता है तो फिर वो टैक्स जो है वो विफाकी हुकूमत को शेयर करना पड़ता है सूदों के साथ। तो ये एक ऐसा टैक्स है जिसमें ना तो विफाकी हुकूमत को पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, ना विफाकी हुकूमत को ये टैक्स जो इकट्ठा करेंगे पेट्रोलियम की मद में वो बाकी सूदों से शेयर करना पड़ेगा। तो ये एक यही जो है वो जस्टिफिकेशन सामने आती है। लेकिन इसके जो नुकसानात हैं हमारी मैशत के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल इसमें तफरीक करना नसीम बड़ा जरूरी है। पेट्रोल से चलती है गाड़ी, पेट्रोल से चलता है मोटरसाइकिल, डीजल से चलता है पूरा मुल्क। जी, डीजल ट्रक के अंदर जाएगा,
डीजल तो बसेस के अंदर जाता है, हमें जो ट्रैक्टर्स चलते हैं फार्म पे उसमें डीजल है, जो ट्यूबवेल्स हैं उसमें डीजल है, जो जनरेटर चलते हैं सनती शोबों के अंदर उसमें डीजल है। तो ये डीजल की जो कीमत है ये पंप पे रुक नहीं जाती, ये आपके और मेरे किचन में घुस आती है। तो फिर गंदम की कीमत बढ़ जाती है, फिर सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है, गोश्त, दालें, घी, दूध, आटा, हर चीज के अंदर डीजल की कीमत का एक एलिमेंट है। और ये इस खित्ते में यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, अब आप सोचिए कि अफगानिस्तान में तो कोई बंदरगाह भी नहीं है, अफगानिस्तान के पास कोई एक रिफाइनरी भी नहीं है, अफगानिस्तान के पास डॉलर के जखायर भी नहीं है, अफगानिस्तान के पास IMF का सहारा भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमारे मुकाबले में 24% उनकी कीमत जो है वो कम। वहाँ पे 309 रुपए का, आज मैं चेक कर रहा था, 309 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है, जबकि हमारे यहाँ 383 रुपए का है। जी, तो इसका मतलब कि नहीं, आपने जो बयान किया नाज़रीन, हमने कोशिश बड़ी की थी कि हुकूमत के किसी नुमाइंदे को बुलाएं ताकि वो और बेहतर एक्सप्लेन कर सकें, इन एडिशन टू जो हमने आपको शॉर्ट दिखाया इनका अली परवेज साहब का, कि बताएं क्योंकि ये वजह क्या है। क्योंकि जो फ़रूख सलीम साहब अभी भी नहीं कह रहे, पहले भी इन्होंने यही बात की है, और भी जो आते हैं एनालिस्ट वो ये कहते हैं कि जी हुकूमत ने ये अपनी जो खजाने उसमें पैसे डालने का ये एक तरीका बना लिया, और ये वो कहते हैं कि ये बहानाबाजी है, उस वजह से ये फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये अजब बात है, इस पर हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से किसी को बुलाया, उस पर डिटेल में बात करें। बहरहाल फ़रूख साहब आपका बहुत शुक्रिया एक्सप्लेन करने का, जो आपका मौक़िफ़ और जो आप हमने देखा और भी लोगों कहना है कि दिस इज़ अ वे इन विच द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू बेसिकली पैसा कमाने का तरीका है हुकूमत के लिए। जैसे कह रहे हैं फ़रूख साहब, वो आप सेंटर के पास ही रहते हैं, फिर सूबों को भी नहीं देने पड़ते। लेकिन बहरहाल इस पर भी नजर रहेगी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो सियासत है उसके एक पहलू की, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, जिसमें कि जिस तरीके से दो जो पार्टीज़ हैं, कहने को बिल्कुल एक इन अ सेंस कोलिशन है, जितनी मर्जी ये आपस में एक दूसरे को बुरा कहे, हैं तो कोलिशन, अगर इनमें से एक निकल जाए तो गवर्नमेंट तो गिर जाएगी, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पीपल्स पार्टी के पास है। तो ये मामला क्यों ऐसा है, क्या इस पर कभी सोचने की ज़रूरत है, या हम कहें कि बस इस तरह चलता है, चल सो चल, इसमें कोई मसला नहीं। ब्रेक के बाद हमारे पास एक पैनल है एनालिस्ट का, उनसे हम ये डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।